Hi guys, welcome back to my channel. I am Siddharth and आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आपको आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी, मैं माइक लेना भूल गया था। सो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो बहुत दिन से बहुत मतलब इनएक्टिव था अपने चैनल पे। आई वाज नॉट कंसिस्टेंट एनफ एंड आई वाज नॉट पोस्टिंग एनी वीडियो। तो आज से दैट मींस अप्रैल का मंथ चल रहा है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का जो है चैप्टर्स इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस हम पढ़ेंगे। बट आई थिंक मैं आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ही फोकस करूँगा बिकॉज दैट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। माई वीकेस्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सोशल साइंस एंड साइंस देर ओके, बट स्ट्रॉन्ग जो मैं आई कैन आई कैन फोकस मोर ऑन इंग्लिश। एंड मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आई प्रोवाइड यू विद नोट्स एंड ऑल पीपीटीज जो मैंने बनाया, आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। एंड इंग्लिश का हम लोग पूरा 100 में मतलब अभी से स्टार्ट करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 तो मैं आपको दिला के रहूँगा। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। वैसे इंग्लिश में आई मीन आई वुड से इंग्लिश में तो ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते हैं, मेरे भी कम रह जाते हैं। तो एटलीस्ट मतलब मैं इतना तो ले आऊँगा आपके लिए। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 99 या 90 से कम तो नहीं आने देंगे। ठीक है, दैट्स माय गारंटी। 99 आउट ऑफ 100 तो मिलेगा। ठीक है, हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। प्री बोर्ड्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब मैं ऐसा एक पीपीटी बनाऊंगा जिसमें आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में दूंगा जो एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। ठीक है, फॉर 10th एंड 12th, सॉरी। ठीक है, फॉर 10th एंड 12th मैं एक पीपीटी बनाऊंगा। अभी नहीं, दिसंबर में पूरा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए पीपीटी बनाऊंगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे स्लाइड्स होंगे। मैं मतलब एकदम ऐसे डेकोरेटिव स्लाइड्स बनाऊंगा। सॉरी, डोंट नीड टू वरी। ठीक है, तो अप्रैल अभी शुरू हुआ है। हम इस महीने एटलीस्ट 3 चैप्टर्स तो कवर कर ही लेंगे। 3 चैप्टर्स तो हमारा कवर होना चाहिए। आज से स्टार्ट करें फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फिर डायरी ऑफ एन फ्रैंक से मैं मतलब दूसरा बुक लूँगा। ठीक है, दूसरे सप्लीमेंट्री रीडिंग से दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। मैं आज से उसका स्लाइड्स बनाना शुरू करता हूँ। अभी के लिए हम लोग डायरी ऑफ एन फ्रैंक से शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। In the chapter from the diary of Anne Frank, the writer Anne Frank tells about her true companion. A diary, she writes everything about her life in her diary and considers it her true friend. At the time of invasion of German overflowing, her family hid itself. At the time, she started to write in her diary. She spent her adolescent years hidden from outside world, and her diary kept all her secrets. तो ये तब की बात है जब एन फ्रैंक, जो एक राइटर राइटर मतलब उन्होंने डायरी, उनकी डायरी है। ठीक है, तो उस डायरी से ये चैप्टर मतलब कुछ उनकी डायरी में जो लिखा गया है वो दिया गया है। एंड वो अपनी डायरी को एक ट्रू फ्रेंड मानती है। ठीक है, वो अपनी डायरी को एक ट्रू फ्रेंड मानती हैं। ट्रू फ्रेंड क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरी को, अपनी सीक्रेट्स उसमें ही लिखती थी, वो अपनी डायरी को ही बताती थी।
और ये तब की बात है जब जर्मन में एडोल्फ हिटलर आए, इन्वेजन हुआ, और वो छुप गए फ्लॉलन में। तो वो अपनी डायरी लिखने लगी और अपने adolescent years स्टार्टिंग फ्रॉम 13 years ऑफ एज वो उस घर में छुपी हुई थी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। और उसमें सब उसकी उनकी डायरी में सारे सीक्रेट्स छुप उसमें थे। ठीक है, तो वही सीक्रेट्स हम मतलब जो लिखा है उन्होंने डायरी में वो आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले कैरेक्टर जान लेते हैं। स्टोरी जानने से पहले कैरेक्टर्स का जानना बहुत जरूरी है। एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कौन है? एक 13 year old Jewish girl है जो अपनी डायरी लिखती है, एंड वो एम्स्टर्डम में छुपी हुई है फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो एन फ्रैंक एक 13 year old, सॉरी, Jewish गर्ल है, राइट। और वो एम्स्टर्डम में छुपी है फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मार्गो फ्रैंक कौन है? वो एन फ्रैंक की सिस्टर है। एन फ्रैंक सिस्टर, शी इज 3 years older, वो 16 years old, 3 years older देन एन। ऑटो फ्रैंक, वो है एन के फादर। ही इज अ Jewish businessman who left Germany after Hitler's rise to power। हिटलर जब आया इन्वेट करने जर्मनी, तो वो उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया, एंड वो फ्लॉलैंड में रेफ्यूगी ढूंढने लग गए छुपने की जगह हिटलर से बचने के लिए, राइट। वो तो मतलब उस टाइम तो सब बहुत मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत वो हुआ था, सब लोग मतलब यू नो जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते जालियनवाला बाग मैसेकर के बारे में। thousands of people were died। तो वैसे ही में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड डाइड एट दैट टाइम और वो लोग छुपे हुए थे। मिसेस फ्रैंक, Anne's mother, she is a source of many conflicts with Anne during the 2 years that family spends in hiding। वो भी ये मिस फ्रैंक जो है वो एन की मदर है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एन के साथ उनके, जब 2 years दैट द टाइम फैमिली स्पेंड्स इन हाइडिंग, तब पूरी फैमिली छुपी हुई थी। मिस्टर वैन डाइक, वो भी जूइश बिजनेस मतलब उनका जूइश बिजनेस है और वो एक एसोसिएट है मिस्टर फ्रैंक के। मिस्टर कैसिंग, उनके टीचर एंड फ्रैंक के, वो पनिशेस एंड फ्रैंक। सॉरी गाइस, टॉकेटिव नेचर, राइट। तो बहुत अनॉय हो जाते थे वो, उनको बहुत इरिटेटिंग लगता था जब एन बात करती थी, तो उनको हमेशा पनिश करते थे। अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। एन फ्रैंक फर्स्ट एंट्री इन डायरी। एन फ्रैंक्स की फर्स्ट एंट्री उन्होंने क्या लिखा? So a 13-year-old was gifted a diary by her father. So she decided to write in a diary which she considered to be her best friend in loneliness and named it Kitty। अब क्वेश्चन यहाँ आ सकता है either in MCQs, what does Kitty refer to? तो आपको कहाँ टिक मार्क करना है? डायरी, ठीक है। तो either ये वेरी शॉर्ट आंसर्स या MCQ में। She began writing in June 1942। 1942, remember the date guys। In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary as she hadn't been able to do so to anyone else. She felt that paper had more patience than people। Secondly, she thought that nobody would be interested in a diary as she was a small girl। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है।
दूसरा कर लेगा हूँ। आप भी नोट डाउन कर लो। So what were the two reasons